Hello students, today your topic is co-dominance. देखो इससे पहले जो डिस्कस किया दैट इज योर लॉ ऑफ डोमिनेंस, देन वी हैव लॉ दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को-डोमिनेंस. अगर हम थोड़ा क्विक रिव्यू कर लें तो जैसे मैंने कहा था लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग इफ यू हैव टू होमोजाइगस ट्रेट्स, अगर हम दो होमोजाइगस ट्रेट्स को क्रॉस करते हैं एक दूसरे के साथ, सो आउट ऑफ टू, फॉर एग्जांपल दिस जीनोटाइप, दिस एलील इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस, दिस वन फॉर ड्वार्फ, एंड वी कैन से दैट आउट ऑफ टू वन इज डोमिनेंट एंड दिस वन इज डोमिनेंट, दिस वन इज रिसेसिव. According to law of dominance, only one trait express itself in heterozygous condition, and that is your law of dominance. First law of थोड़ा सा एक क्विक ओवरव्यू. डोमिनेंस की बात की जाए तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग जब हम दो होमोजाइगस ट्रेट्स को एक दूसरे से क्रॉस करते हैं तो F1 जनरेशन में वी गेट only one trait, or the only one trait express itself in F1 generation or in heterozygous condition, and the trait which express itself in heterozygous condition हमने उसे बोल दिया डोमिनेंट एंड द अदर वन इज नोन एज रिसेसिव. अगर आपके सामने ये क्रॉस मैंने शो किया यहाँ पर, अ क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस टाल एंड होमोजाइगस ड्वार्फ. What we get in F1 generation? We get only tall plants, but in heterozygous condition. So tall हो गया आपका dominant and dwarf हो गया आपका recessive. Second जो केस हमने स्टडी किया, that is incomplete dominance and co-dominance. That is we can say that these are the exception of Mendel's law of dominance. So Mendel law of dominance ये है. Incomplete dominance में common example अगर हम बात करें तो we talk about Mirabilis jalapa, that is 4 o'clock plant, in which when we cross homozygous red with homozygous white flower. So here अगर Mirabilis jalapa की बात करें तो it has mainly 3 type of flower, that is your red, then we have white, and in F1 generation we get pink flower. So अगर ये आपका केस जो है ये आपका है डोमिनेंस का, दिस इज योर, ये जो केस मैंने बोला दैट इज योर इनकम्प्लीट डोमिनेंस. और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करें तो इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस ना तो कोई एलील डोमिनेंट है. फॉर एग्जांपल in term of this Mirabilis jalapa, it has 3 type of flowers, that is your red, white and what, pink flowers. So when we cross red with white we get pink flower, and this pink is the combination of what, red and white. So we get a blended mixture of these two traits. तो इस केस में ना तो कोई डोमिनेंट है ना तो कोई व्हाट, ना तो कोई रिसेसिव है. सो दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज योर व्हाट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट अबाउट को-डोमिनेंस. को-डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आप लोग कंफ्यूज करते हो, लेकिन यहां पर कंफ्यूज करने का कुछ नहीं. सिंपल हम कहें कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट मतलब कोई भी कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है और कोई भी कंप्लीटली रिसेसिव नहीं है. बट थिंग इज पैरेंटल जनरेशन के कोई भी करेक्टर जो है F1 जनरेशन में जो है एग्जिस्ट नहीं करेंगे. इन F1 जनरेशन वी गेट अ मिक्सचर, वी गेट अ ब्लेंडेड मिक्सचर ऑफ दीज टू करेक्टर. जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं सिंपल वे में बोलूं तो अगर हम व्हाइट में रेड कलर ऐड करें, सो व्हाट वी गेट, इट अपियर्स टू बी पिंकिश, पिंक हो जाएगा ना वो. सेम केस यहां पर है, जब ये दो जीनोटाइप कंबाइन करेंगे तो व्हाट वी गेट अ पिंक कलर विच इज अ ब्लेंडेड मिक्सचर ऑफ दीज टू पैरेंटल ट्रेट्स. नो आज जो आपका टॉपिक रहेगा दैट इज योर व्हाट, को-डोमिनेंस. सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को-डोमिनेंस आर द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस. सो व्हाट अबाउट दिस को-डोमिनेंस. को-डोमिनेंस की बात की जाए, फॉर एग्जांपल यूज टर्म यूज करते हैं को-पार्टनर, दो पार्टनर्स की बात करें. को-डोमिनर्स मतलब इन को-डोमिनर्स both the alleles are equally dominant, means ये मैंने ट्रेट लिया and this is more the most important example here is AB blood group. और को-डोमिनेंस की बात मैंने बोली तो what in case of co-dominance, both the alleles are equally
dominant. Both the alleles are equally dominant. अगर दोनों एलील जो है वो इक्वली डोमिनेंट हैं, मीन्स बोथ ऑफ देम एक्सप्रेस itself in F1 generation. So co-dominance में दोनों की दोनों एलील जो हैं they are equally dominant and both of them express itself in what? Both of them express itself in F1 generation. So अगर वो F1 generation में express करेगा, it means जो प्रोजेनी है या जो ऑफस्प्रिंग है F1 जनरेशन में, वो जो ट्रेट शो करेंगे वो रिजेंबल करेंगे टू बोथ देयर पेरेंट्स. एंड वन मोर थिंग इज, इन केस ऑफ कोडोमिनेंस नाइदर allele shows dominant recessive relationship कोई भी एलील जो है वो डोमिनेंट और रिसेसिव रिलेशनशिप शो नहीं करते हैं, नॉर शो इंटरमीडिएट कंडीशन, नॉर शो इंटरमीडिएट कंडीशन. बट तो फिर क्या होगा? बट बोथ ऑफ देम एक्सप्रेस themselves in F1 generation. So क्या बोला मैंने? इन केस ऑफ कोडोमिनेंस, एग्जांपल मोस्ट कॉमन, इसमें हम जो एग्जांपल लेंगे दैट इज फर्स्ट डिस्कस करेंगे योर ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स. सेकंड हम एग्जांपल लेंगे कोड कलर इन केस ऑफ कैटल्स, वो भी हम डिस्कस करेंगे. लेकिन कोडोमिनेंस है क्या? कोडोमिनेंस मतलब बोथ द एलील्स आर इक्वली डोमिनेंट. If both the allele are equally dominant, then both of them express themselves in what? Both of them express themselves in progeny or in F1 generation. So मैंने कहा कि both of them express itself in F1 generation, and we can say that neither allele show dominant recessive relationship. ना तो ये dominant recessive relationship show करेंगे, ना ही ये show करेंगे intermediate condition. So जो मैंने ये बोला, फर्स्ट जो रिलेशनशिप मैंने बोला that is your dominant recessive relationship. ये आपका है लॉ ऑफ डोमिनेंस का. और जो मैंने आपको बोला दैट इज व्हाट? दैट इज योर इंटरमीडिएट कंडीशन. ये जो आपकी इंटरमीडिएट कंडीशन है, ये है आपका व्हाट? किसका है ये? दैट इज योर, दिस इंटरमीडिएट कंडीशन इज ऑफ योर इनकंप्लीट डोमिनेंस. बट इन केस ऑफ कोडोमिनेंस बोथ द एलील एक्सप्रेस देमसेल्फ इन F1 जनरेशन. द मोस्ट कॉमन एग्जांपल हियर इज, जो हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे दैट इज योर ब्लड ग्रुप्स. सो ए बी ब्लड ग्रुप. अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग्स की, आपका ये अलग से एक टॉपिक रहेगा दैट इज योर मल्टीपल एलील. इन मल्टीपल एलील वी डिस्कस इट इन डिटेल. उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो ह्यूमन बीइंग का ब्लड ग्रुप है, कौन से जीन कंट्रोल करते हैं, कौन सी एलील उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. बट हियर वी टेक द एग्जांपल ऑफ दैट इज ए बी ब्लड ग्रुप. In case of human being, the gene which is responsible for controlling this blood group is your gene I. And this gene I जो है ये प्रोड्यूस करता 3 alleles, that is IA, IB and I0 या IO, और इसे also represent with lowercase letter that is small I. So we can say that in case of human being, the blood group is controlled by gene and the gene is your what? I. Gene is I. जीन जो है ये प्रोड्यूस करता है 3 alleles, that is your IA, IB and IO. If a gene contain, if it contain that is your allele IA, then the blood group is A. If we have allele B, then it is and if that is your I0, then blood group is, in this case the blood group is O. So what we have, if the allele is IA
एक्चुअली ये एलील्स की बात की जाए, जीन मैंने बोला आई प्रोड्यूस करता है 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एलील्स। इन एलील्स का रिस्पॉन्ड क्या फंक्शन है, दे प्रोड्यूस सम प्रोटीन्स ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज जिन्हें हम बोलते हैं एंटीजेंस। सो इफ द एलील इज आई ए, then antigen produced on the surface of RBC are A and the blood group is your A. In the same way, for example, this is the your blood that is your RBCs की बात करें तो इसके सरफेस की बात करें, अगर अलील जो है that is your I है तो ये प्रोड्यूस करेगी आपका एंटीजन that is your A. Now the blood group said to be, ब्लड ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, दैट इज A. तो ये जीन करते कि हाँ, ये आपका हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन मल्टीपल एलील, बट यहां के लिए आपको ये रखना है कि जो कोडोमिनेंस में ए बी ब्लड ग्रुप, ये कोडोमिनेंस का फिनोमेना शो करता है किस तरह से। सबसे पहले आपको ये जानना है कि इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग द ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय जीन आई एंड दिस जीन हैज 3 एलील दैट इज IA, IB एंड IO. IA कंट्रोल ब्लड ग्रुप A, IB कंट्रोल्स ब्लड ग्रुप B एंड IO और लोअर केस I कंट्रोल्स ब्लड ग्रुप O. out of which IA and IB, we talk about IA and IB are equally dominant. They are what? IA and IB are equally dominant. If they are equally dominant, then of course they express themselves, both of them express themselves. ये दोनों के दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे और जो आपका ये IO है, it is recessive. It is recessive. So we can say that IA and IB are equally dominant and your IO is recessive. IO is recessive. Now here we take the example of your homozygous A and homozygous B. देखो allele जो है always they express themselves in pair. Allele express themselves in pair. ये अलग मैटर है कि whether they are present in homozygous condition or they are present in heterozygous condition, but of course they express themselves in pair. If we take an example of this homozygous, यहां पर जो मैंने एग्जांपल ली, मैंने आपको बोला इसके लिए आपको याद ये रखना है दैट इज कि जो अलील A है और अलील IA एंड IB बोथ आर इक्वली डोमिनेंट. हियर वी टेक द एग्जांपल ऑफ दिस होमोजाइगस A एंड दिस इज योर व्हाट ब्लड ग्रुप. ये एग्जांपल मैं किसके ले रहा हूं, दैट इज AB ब्लड ग्रुप इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग. अगर मैं ब्लड ग्रुप होमोजाइगस A की बात कर रहा हूं तो फॉर एग्जांपल वी हैव हियर IA. सो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप इज A, क्योंकि इस केस में जो आरबीसीज के सरफेस पर एंटीजन बनेंगे वो बनेंगे दैट इज एंटीजन A. सो दूसरी कंडीशन हमारे पास है IA एंड IO. अब इस केस में बोलो ब्लड ग्रुप क्या, एनीवन. सो अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप की बात करें यहां पर, सो ऑफ कोर्स ब्लड ग्रुप इज A बिकॉज इस केस में O जो इट इज रिसेसिव. इन द सेम वे इफ वी टेक IB देन व्हाट, of course homozygous condition, and if it is homozygous condition blood group is, then again IO, then what the blood group is, that is B. Blood group is B. And last is your, if we talk about IO then the blood group is your what, it is O. Okay, so in this case बात करें कि होमोजाइगस ब्लड ग्रुप इज होमोजाइगस है, दिस इज योर हेटेरोजाइगस है, दिस वन इज होमोजाइगस बी, दिस वन इज हेटेरोजाइगस बी. यहां पर जो हम क्रॉस में एग्जांपल ले रहे हैं दैट इज योर होमोजाइगस ए कंडीशन एंड होमोजाइगस बी. होमोजाइगस ए, फॉर होमोजाइगस ए द एलील इज योर IA. फॉर होमोजाइगस बी दैट इज द एलील इज योर IB. एंड हियर द ब्लड ग्रुप इज A, हियर इज व्हाट B. बट व्हाट इन F1 जनरेशन, क्योंकि एलील A जो है ये भी डोमिनेट है, allele B जो है ये भी डोमिनेंट है. सो इन F1 जनरेशन both the allele express themselves, as a result the blood group is your AB. So both the allele are equally dominant, they express themselves in F1 generation. So what we can say, we can say that this is the phenomena of what, co-dominance, where both the trait express themselves in F1 generation. So this is all about your what, that is your co-dominance. एंड वन मोर एग्जांपल अगर आप लेना चाहो तो दैट इज कोट कलर इन कैटल.
सो वी हैव कोट कलर इन व्हाट, कैटल्स की बात करें, सो कैटल का कोट कलर की बात की जाए तो वो भी जो है फिनोमेना है किसका, दैट इज योर को डोमिनेंस का। लेकिन द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज योर AB ब्लड ग्रुप इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। थैंक यू।